दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है डेल रिंगो नाम के एक आदमी से, जो पिछले कई सालों से काटिया नाम की एक लड़की की तलाश में लगा हुआ था। काटिया एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट की बेटी है जिसका नाम था पीटर लेडवेंगो। आज से कई साल पहले पीटर ने इंसानों पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उनके डीएनए को मॉडिफाई करके उन्हें सुपर ह्यूमन बना दिया। इन सुपर ह्यूमन को हिटमैन एजेंट कहा जाता था और हर एक एजेंट को एक खास नंबर से डेडिकेट किया जाता था उसकी पहचान के तौर पर, जैसे कि एजेंट 1, एजेंट 2 और एजेंट 3 सो ऑन। ये एजेंट किसी भी आम इंसान से कई गुना बेहतर थे क्योंकि ना तो इनके पास कोई फीलिंग थी और ना ही उन्हें कोई दर्द महसूस होता, और तो और इनका दिमाग किसी भी आम इंसान से 100 गुना तेज था। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चल सका क्योंकि बहुत जल्द सरकार को इस एक्सपेरिमेंट की भनक लग गई और पकड़े जाने के डर से पीटर ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया और रातों रात ये देश छोड़कर फरार हो गया। अब देखते ही देखते 25 साल गुजर गए और अब 25 साल बाद सिंडिकेट नाम का एक मेडिकल कंपनी ने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से शुरू करने का फैसला किया। लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास हो गया कि डॉक्टर पीटर के बिना इस काम को अंजाम दे पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए सिंडिकेट कंपनी के मालिक ने डेल रिंगो नाम के एक आदमी से कांटेक्ट किया और उसे डॉक्टर पीटर को ढूंढने को कहा। लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी डेल रिंगो को पीटर का पता नहीं लगा तो वो उसे छोड़कर उसकी बेटी काटिया के पीछे लग गया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि काटिया उसे पीटर तक पहुंचा सकती है। अब सालों के मेहनत के बाद डेल रिंगो ने काटिया को ढूंढ ही लिया जो कि जर्मनी के एक छोटे से शहर में मौजूद थी। लेकिन अब वो इस बात की जानकारी सिंडिकेट के मालिक को देने ही वाला था उससे पहले किसी ने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया और उसके सीक्रेट बेस पर अटैक कर दिया। ये देखकर डेल रिंगो के बॉडीगार्ड फौरन एक्शन में आ गए और उसे गाड़ी में बैठाकर एक सेफ हाउस की तरफ निकल गए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कोई उनकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। जब तक वो कुछ समझ पाते तभी वहाँ एक धमाका हो गया और उन 3 गाड़ियों में से 2 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ये देखकर बॉडीगार्ड ने अपना रास्ता बदल दिया और बचते बचाते डेल रिंगो को एक सेफ हाउस तक पहुंचाया। अब सेफ हाउस पहुंचते ही डेल रिंगो सीधा कंट्रोल रूम की तरफ भागा ताकि वो इस पूरे सिचुएशन के बारे में पता लगा सके। लेकिन अंदर आकर उसने देखा कि किसी ने उसके दोनों गार्ड्स को पहले ही मार दिया। अभी वो कुछ सोच पाता तभी उसके बाकी गार्ड्स भी मारे गए और तब उसकी नजर रूम में बैठे एक आदमी पर गई। ये आदमी एक हिटमैन एजेंट था जिसका नाम था एजेंट 47। एजेंट 47 ने उसे काटिया का पता पूछा लेकिन डेल रिंगो ने उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। पर जब 47 ने उसे जान से मारने की धमकी दी तब डेल रिंगो ने डर के मारे सब कुछ बोल दिया। अब काटिया का लोकेशन मिलते ही 47 ने कमरे से बाहर जा ही रहा था तभी डेल रिंगो ने वेपन वाले अलमारी को खोला जिसमें एजेंट 47 ने पहले से ही बॉम्ब फिट करके रखा था। बॉम्ब ब्लास्ट होने से डेल रिंगो की मौत हो जाती है। इधर सिंडिकेट कंपनी के मालिक को भी ये खबर लग गई थी और इसलिए उसने अपने खास आदमी को जर्मनी भेजा ताकि वो काटिया को किडनैप करके उसके पास ला सके। वहीं दूसरी तरफ हम काटिया को देखते हैं जो कि जर्मनी के एक लाइब्रेरी में बैठकर डॉक्टर पीटर यानी अपने ही पिता के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब दुनिया भर के लोग काटिया को इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि वो उन्हें पीटर तक पहुंचा सके। लेकिन सच्चाई तो ये है कि खुद काटिया को भी पीटर के बारे में कुछ नहीं पता। काटिया को पीटर का चेहरा तो याद है पर वो ये तक नहीं जानती कि वो उसके खुद के पिता हैं। उसके दिमाग में पीटर की कुछ पुरानी यादें हैं और उसकी एक धुंधली तस्वीर भी, और इस तस्वीर के अलावा वो इस दुनिया में और किसी को नहीं जानती। हालांकि काटिया भी कोई आम लड़की नहीं है क्योंकि पीटर ने उसके भी डीएनए को मॉडिफाई किया था जिसके कारण काटिया के पास भी कुछ अनोखी शक्तियां हैं। उसका दिमाग ऐसे बातें और चीजों को सेंस कर सकता है जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। अगर आसान शब्द में कहूँ तो काटिया के पास टेलीकिनेसिस की पावर है जिससे वो अपने आसपास हो रही चीजों को सेंस कर सकती है और किसी भी चीज को छूकर उसके पास्ट और फ्यूचर का अंदाजा लगा सकती है। अब इधर 47 भी जर्मनी पहुंच गया और काटिया का फोटो को जर्मनी के डाटाबेस में डालकर उसकी पूरी बायोडाटा निकाल ली। अब काटिया का एड्रेस मिलते ही 47 ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और फौरन उसके घर के तरफ निकल गया। इधर जब काटिया नींद में होती है तो उसे अपने आसपास खतरे का अभाव होता है। वो सपने में 47 को देखती है जो कि तेजी से उसके तरफ चले आ रहा था। यह देखते ही वो फौरन जाग उठी और कुछ जरूरी सामान को अपने पर्स में लेकर बिल्डिंग के खिड़की से भाग निकली। इधर जब 47 काटिया के कमरे में पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। लेकिन तभी उसे एक मैप दिखाई दिया और वो इस मैप को पढ़कर समझ गया कि जरूर काटिया रेलवे स्टेशन पे गई होगी। इधर स्टेशन पर काटिया की मुलाकात सिंडिकेट एजेंट जॉन से होती है जो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है। ये वही एजेंट था जिसे सिंडिकेट कंपनी के मालिक ने काटिया को किडनैप करने के लिए भेजा था। यहाँ जॉन काटिया से कहता है कि तुम जिस आदमी से बचकर भाग रही हो वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एजेंट 47 से बचा लूंगा और उस आदमी को ढूंढने में भी तुम्हारी मदद करूंगा जिसे तुम कई सालों से ढूंढ रही हो, यानी कि डॉक्टर पीटर। लेकिन अभी काटिया को समझ पाती
तभी वहाँ एजेंट 47 आ पहुंचा और इन दोनों में अंधाधुंध गोलियां फायरिंग होने लगी। यहाँ जॉन ने 47 पर हमला कर दिया और ये दोनों ट्रेन के पटरी पर जा गिरे। ये दोनों काफी देर तक ऐसे ही लड़ रहे थे, लेकिन फिर जॉन ने मौका देकर 47 को चकमा दे दिया और काटिया को लेकर वहां से फरार हो गया। ये दोनों स्टेशन से बाहर निकले और एक टैक्सी पकड़कर यहाँ से भागने लगे, लेकिन जब तक ये दोनों यहाँ से निकल पाते तभी 47 ने ड्राइवर को हेडशॉट देकर मौत की नींद सुला दी। अब ये दोनों फटाफट गाड़ी से बाहर निकले और पैदल चलकर वहाँ से भागने लगे। काफी दूर चलने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो 47 अभी भी उनके पीछे आ रहा था। तभी जॉन को एक यूएस एम्बेसी दिखाई दी और ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो काटिया को लेकर एम्बेसी के बाहर पहुंचा और अपने बंदूक निकालकर हवा में गोली फायरिंग कर दी। यह देखकर यूएस मिलिट्री वालों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एम्बेसी के अंदर ले गया। दरअसल यह जॉन का प्लान था ताकि वो यूएस एम्बेसी के अंदर ना आ सके, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि 47 इस बिल्डिंग के अंदर तो नहीं आएगा। इधर एम्बेसी का एक ऑफिसर काटिया से पूछताछ करने लगा, पर तभी काटिया को ये सेंस हुआ कि 47 भी इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो चुका है। इधर 47 एक बड़ा सा बैग लेकर बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ और जब गार्ड्स ने उस बैग को स्कैन किया तो उन्होंने उसके अंदर एक स्नाइपर और ढेर सारी गोलियां मिली। इसके बाद 47 को गिरफ्तार करके उसे इंटरोगेशन रूम में लाया गया, जहां एक सीनियर ऑफिसर ने उसे यहां आने की वजह पूछी, लेकिन कुछ बोलने के बजाय 47 ने अपनी बंदूक को हवा में उछालकर उससे फायरिंग कर दिया और हथकड़ी को तोड़कर आजाद हो गया। इसके बाद उसने दोनों गार्ड्स को मार डाला और सीनियर ऑफिसर को बेहोश करके वहां से बाहर आ गया। इधर जॉन को भी 47 के आने की खबर हो गई, इसलिए वह कमरे के कांच को तोड़कर बाहर आ गया और काटिया को लेकर यहाँ से निकल गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस की गाड़ी चुराई और 47 से बचकर भागने लगे, लेकिन बदकिस्मती से 47 ने उन दोनों को देख लिया और उनके गाड़ी के नंबर को नोट कर लिया। इसके बाद वो एम्बेसी के छत पर पहुंचा और उस गाड़ी को ढूंढकर उस पर गोली चला दी, लेकिन खुशकिस्मती से 47 ने ये गोली काटिया के हाथ में लगी और ये दोनों यहाँ से जिंदा बच निकले। अगले दिन जॉन ने काटिया को बताया कि डॉक्टर पीटर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने पिता हैं। आज से कई साल पहले उन्होंने इंसान के दिमाग पर रिसर्च की और उन पर न जाने कितने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जब सरकार को इस बात की खबर लगी तो वो पकड़े जाने के डर से वो रातों रात अपना देश छोड़कर फरार हो गए और उन्होंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उनके साथ रहकर तुम्हारी जान को भी खतरा था। इसलिए उन्होंने तुम्हारे दिमाग को मॉडिफाई करके तुम्हें टेलिकिनेसिस की शक्ति दी ताकि तुम खुद के दम पर जिंदा रह सको। अब इन बातों को सुनकर काटिया ने फौरन अपना मैप निकाला और अपनी शक्तियों को यूज करके अपने पिता को ढूंढने की कोशिश की। तभी उसे कुछ झलकियां दिखाई दी और वो फौरन समझ गई कि फिलहाल उसके पिता कौन से देश में हैं। यहाँ जॉन काटिया को पूछता है कि तुमने अभी अभी अपनी झलकियों में क्या देखा, लेकिन अभी काटिया उसे कुछ नहीं बताती। तभी 47 कमरे में एंटर हुआ और अपनी बंदूक की सारी गोलियां जॉन के सीने में उतार दी। इसके बाद उसने काटिया को बेहोश किया और उसे अपने साथ कंधे पे उठाकर वहाँ से ले गया। कुछ घंटे बीत जाने के बाद काटिया को होश आया तो वो एक चेयर से बंधी हुई थी और 47 उसके सामने खड़ा था। यहाँ 47 उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि सिंडिकेट के लोगों से बचाने आया हूँ। इस पर काटिया कहती है कि अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो कल रात तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई। इस पर 47 कहता है वो कोई गोली नहीं थी बल्कि एक जीपीएस ट्रैकर था और उसी की मदद से मैंने तुम्हें ढूंढ पाया। इसके बाद वो काटिया का हाथ पकड़ता है और ऐसा करते ही काटिया उस दिन की झलक को देखती है जब उसके पिता उसे छोड़कर भाग रहे थे और भागते भागते उन्होंने 47 को पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद उसके पिता ने उसे भी छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि काटिया अपनी शक्तियों के दम पर सर्वाइव कर लेगी। यहाँ 47 कहता है कि तुम भी मेरी तरह एक एजेंट ही हो और तुम्हारा नाम एजेंट 90 है और इसका मतलब है कि तुम मुझसे 2 गुना बेहतर हो। इतना कहकर 47 वहाँ से जाने लगा और जाते जाते काटिया के पीछे लगी एक बड़ी सी फैन को ऑन कर दिया। यहाँ उसने काटिया से कहा कि तुम अपने बचपन की ट्रेनिंग को याद करो और रस्सी को खोलकर अपनी जान बचा लो। अब पहले तो काटिया थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन फिर आंख बंद कर उसने अपनी ट्रेनिंग के दिनों को याद किया और थोड़ी दिक्कत के बाद वो इस रस्सी को खोलकर आजाद हो गई। इसके बाद वो कमरे से बाहर आई जहां 47 पहले से उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ 47 ने काटिया से उसके पिता के बारे में पूछा, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही सिंडिकेट के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। यहाँ काटिया अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके 47 को ये सब बताने लगी कि सिंडिकेट के कौन से गार्ड कहाँ से आ रहे थे और इस जानकारी की मदद से 47 एक एक करके सिंडिकेट के लोगों को मारता गया। पर तभी अचानक से जॉन काटिया के सामने आ गया और ये देखकर काटिया पूरी तरह से हैरान हो गई। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि जॉन की पूरी बॉडी टाइटेनियम की बनी है और इसलिए उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता।
यहाँ जॉन और 47 की लड़ाई हो गई और इस बार जॉन 47 पर भारी पड़ रहा था। उसने 47 को खूब धुलाई की और उसे जमीन पर गिराकर उस पर अपनी बंदूक तान दी। यहाँ काटिया ने भी एक बंदूक उठा ली और जॉन के पीछे मौजूद कमरे की खिड़की पर गोली मार दी। इस कमरे में एक बड़ा सा पंखा घूम रहा था और कांच के टूटते ही इस बड़े से पंखे ने कई गार्ड्स को अपने अंदर खींच लिया। हालांकि जॉन इस बार भी जिंदा बच गया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद 47 और काटिया बिल्डिंग के बाहर आ गए, जहां काटिया ने बताया कि फिलहाल उसके पिता सिंगापुर में मौजूद हैं। इसके बाद ये दोनों एयरपोर्ट की तरफ भागे ताकि फ्लाइट पकड़कर जल्द से जल्द सिंगापुर पहुंच सकें। इधर होश में आते ही जॉन ने काटिया का वो मैप देखा और तब उसकी नजर सिंगापुर पर गई, जिसे काटिया ने स्टिकर लगाकर हाईलाइट किया था। यह देखते ही वो पूरी कहानी समझ गया और सिंडिकेट के चेयरमैन को कॉल कर इसकी जानकारी दे दी। इधर चेयरमैन ने सिंगापुर के एयरपोर्ट सिक्योरिटी से कांटेक्ट किया और उसने 47 और काटिया को ढूंढने को कहा। अब जब ये दोनों सिंगापुर पहुंचे तो 47 ने एक पायलट का यूनिफॉर्म चुरा लिया और काटिया से कहा कि तुम सिक्योरिटी कैमरा से बचते हुए मुझे एयरपोर्ट के मेन गेट पे मिलो। काटिया ने भी ठीक ऐसे ही सभी कैमरा से बचते हुए एयरपोर्ट के बाहर आ पहुंची। इसके बाद वह गाड़ी में बैठी और यहाँ दोनों यहाँ से निकल गए। हालांकि काटिया एयरपोर्ट के कैमरे में तो बच निकली, लेकिन बाहर निकलते वक्त मेन गेट के कैमरा में उसे कैप्चर कर लिया गया। इधर 47 और काटिया एक होटल में आकर रुके, जहां 47 ने अपनी बंदूक को सामने रखकर सो गया। इधर काटिया ने भी सोने की कोशिश की, लेकिन अपने पिता से मिलने की खुशी में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। इसलिए उसने 47 की बंदूक को उठा ली और उसे खोलकर साफ करने लगी। इधर सिंडिकेट के लोगों ने उनकी लोकेशन का पता लगा लिया और अगली सुबह उन दोनों पर हमला कर दिया। अब चूंकि काटिया ने 47 की बंदूक को खोल रखी थी, इसलिए उसे अपने गन के बजाय हाथों से मारना पड़ा। यहाँ 47 काफी गुस्सा हुआ और काटिया को आखिरी वार्निंग दी कि आगे से वो उसकी चीजों को हाथ न लगाए। इसके बाद ये दोनों होटल से निकलकर उसी जगह पर जाने लगे जिसे काटिया ने अपनी झलकियों में देखा था। लेकिन जाने से पहले 47 ने काटिया को एक चाकू दिया ताकि वक्त आने पर वो अपनी रक्षा खुद कर सके। अब सालों के इंतजार के बाद जब काटिया ने अपने पिता को देखा तो उसकी आंख में आंसू निकल आए। यहाँ पीटर अपनी बेटी को देखकर खुश तो था, लेकिन उसने काटिया को कहा कि तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ काटिया ने उसे सवाल किया कि सालों पहले आपने मुझे मरने के लिए अकेला क्यों छोड़ दिया था और इतने साल बाद भी आपने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। इस पर पीटर कहता है कि मैंने तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरे साथ रहकर तुम्हारी जान को भी खतरा था और इसलिए मैंने तुम्हारे डीएनए को मॉडिफाई करके तुम्हें टेलीकिनेसिस की पावर दी ताकि तुम खुद के दम पर जिंदा रह सकूं। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी 47 पीटर के सामने आ गया। यहाँ पीटर को लगा कि शायद 47 उसे मार देगा, पर काटिया ने उसे बताया कि 47 उसके साथ है और वो उसे मारना नहीं चाहता। अभी 47 कुछ कहता कि तभी उसके सामने सिंडिकेट के गार्ड्स आ गए। ये देखते ही उसने इन दोनों गार्ड्स को मार डाला और पीटर और काटिया को लेकर यहाँ से निकलने लगे, पर तभी उनके सामने जॉन आ गया और इनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। अब यहाँ पीटर ने 47 को बाहर निकालने का एक दूसरा रास्ता बताया और यह सभी जैसे तैसे करके बिल्डिंग से बाहर आ गए। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही सिंडिकेट के गार्ड्स ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और केबल्स की मदद से कार को एक चौराहे पर रोक दिया। यहाँ 47 ने खुद को आजाद करने की काफी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में वो गाड़ी से बाहर निकला और एक एक करके इन गार्ड्स को मारते गया, लेकिन गार्ड्स की संख्या इतनी ज्यादा थी, इन सभी को यहाँ से भाग जाना ही बेहतर समझा। अब भागते भागते एक गोली पीटर के पैर में लग गई और वो फौरन जमीन पर गिर गया। यहाँ 47 ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन पीटर ने उन्हें यहाँ से भाग जाने का कहा। हालांकि काटिया इसके लिए राजी नहीं थी, पर अब इनके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए 47 काटिया को लेकर वहाँ से निकल गया और इधर सिंडिकेट के लोगों ने पीटर को बंदी बना लिया। इसके बाद पीटर को सिंडिकेट के ऑफिस लाया गया, जहाँ जॉन ने उसे कुर्सी पर बांधकर उसे हिटमैन एजेंट बनने का फॉर्मूला पूछा। लेकिन जब पीटर ने उसे कुछ भी नहीं बताया तो जॉन ने उसकी बॉडी में एक केमिकल का इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन के लगते ही पीटर को काफी तेज दर्द होने लगा और उसकी दिल की धड़कन भी काफी बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुप रहा और जॉन को फॉर्मूला बताने से साफ मना कर दिया। इधर दूसरी तरफ 47 ने बिल्डिंग के कैमरा को हैक कर लिया और अंदर की सभी चीजों को मॉनिटर करने लगा। यहाँ उसने एक प्लान बनाया और फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करके ये झूठी खबर कर दी कि सिंडिकेट के ऑफिस में आग लग चुकी है। इसके बाद उसने बिल्डिंग के स्पीकर्स को यूज करके सिंडिकेट के चेयरमैन को यह ऑफर दिया कि अगर तुम पीटर को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें बदले में काटिया दूंगा।
काटिया पीटर की बनाई गई अभी तक की सबसे बेस्ट एजेंट है और उसके ऊपर तुम रिसर्च करके अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हो। अब चेयरमैन को भी ये आइडिया पसंद आया और उसने 47 को बिल्डिंग के हेलीकॉप्टर पर लैंड करने को कहा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ काटिया मौजूद है। यहाँ काटिया ने लैंड करने के बजाय हेलीकॉप्टर को सीधा बिल्डिंग में धंसा दिया, जिससे सिंडिकेट के काफी गार्ड्स मारे गए। इधर 47 की बुलाई फायर ब्रिगेड भी बिल्डिंग तक पहुंच गई और 47 भी एक फायर ब्रिगेड बनकर बिल्डिंग में एंटर हो गया। इधर काटिया भी अपने हिटमैन मोड में आ गई और एक एक करके सभी गार्ड्स को मारती गई। यह देखकर जॉन और बाकी गार्ड्स ने चेयरमैन को एक सेफ कमरे में पहुंचाया, लेकिन अपना 47 यहाँ तो पहले से ही मौजूद था। उसने जॉन को देखते ही उस पर गोली चला दी और यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अब चूंकि जॉन पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था, इसलिए 47 ने उसे एक इलेक्ट्रिक वायर से बांध दिया और बिल्डिंग की सारी बिजली उसके बॉडी में गुजार दी। आखिरकार ये तरकीब काम कर गई और फाइनली जॉन का अंत हो गया। अब इधर कंपनी का चेयरमैन पीटर को लेकर यहाँ से भागने लगा और यहाँ देखते 47 और काटिया भी उसके पीछा करने लगे। यहाँ गार्ड्स ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन ये दोनों एक एक करके सभी को मारते गए। पर जब तक ये दोनों ऊपर पहुंचे तब तक चेयरमैन पीटर को लेकर यहाँ से उड़ चुका था। यह चेयरमैन ने पीटर से कहा कि वो बहुत जल्द वापस आएगा और काटिया को ढूंढकर इस एजेंट प्रोग्राम को दोबारा शुरू करेगा। और ये सुनकर पीटर काफी परेशान हो गया और अपनी बेटी को बचाने के लिए एक फैसला लिया। उसने अपनी जेब से एक इनहेलर पंप को निकाला, जो कि असल में एक बॉम्ब था। पीटर ने काटिया को आखिरी बार गुड बाय बोला और बिना कुछ सोचे उस बटन को दबा दिया। ऐसा करते ही हेलीकॉप्टर में जोरदार धमाका हो गया और चेयरमैन के साथ साथ पीटर भी मारे गए। अब ये देखकर काटिया पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि जिस पिता को वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो उनकी आंखों के सामने जलकर खाक हो गए। पीटर ने ऐसा इसलिए किया ताकि काटिया की जान बची रहे और हिटमैन प्रोग्राम दोबारा शुरू ना हो सके। तभी 47 के बॉस ने उसे कॉल किया और इस प्रोजेक्ट को जड़ से खत्म करने के लिए काटिया को जान से मारने का हुक्म दिया। अब यहाँ खुलासा होता है कि 47 का असल मिशन तो पीटर को मारना था और इसी ने उसकी जेब में वो बम डाला था। हालांकि 47 ने काटिया को मारने से मना कर दिया, क्योंकि उसने पीटर से वादा किया था कि वो काटिया की रक्षा करेगा। इसलिए उसने अपना फोन को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं एंड होती है। होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।